प्यार हमारा अमर रहेगा, याद लड़का अकेला तू भी अकेली, मैं भी अलबेला तू भी एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने 1980 और 90 के दशक में अपनी धमाकेदार हिट फिल्मों से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। वो सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये हैंडसम, गुड लुकिंग और शानदार एक्टर तो थे ही, साथ ही डांस में भी अपनी को एक्ट्रेसेस पर भारी पड़ते थे, जिससे इन्हें बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार भी करार दिया गया। I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना। इन्होंने 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन के स्टारडम को कड़ी टक्कर दी और दर्जनों एक्शन ड्रामा फिल्में करके उनकी एंग्री यंग मैन वाली छवि को अपने नाम कर लिया। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। इन्होंने अपनी फिल्मों के लिए 3 नेशनल और 2 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ ही कई और भी बड़े पुरस्कार जीते और लीड एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा फिल्में देने का भी रिकॉर्ड बना लिया। प्यार कभी कम नहीं करेगा कोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों के साथ ही ये अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी हमेशा चर्चा में बने रहते थे और फिल्मी मैगजीन्स में इनके प्रेम प्रसंगों, शादियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और पत्नियों को धोखा देने की खबरें भी सुर्खियां बटोरा करती थी। इसमें शर्म की क्या बात है, पूरा करो जो वादा किया। क्या आपको पता है कि इन्होंने सबसे पहले एक मॉडल से शादी की, लेकिन इस शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही इन्होंने एक्ट्रेस के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया और कोई एलिमनी राशि तक नहीं दी। तूने ही आज ऐसा काम कर दिया, मैंने भी तो चोरी चोरी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन पर किशोर कुमार की गृहस्थी उजाड़कर उनकी पत्नी से दूसरी शादी कर लेने के भी आरोप लगे, तो वहीं इन्होंने अपनी इस दूसरी पत्नी और बच्चों को भी छोड़ दिया और फिर एक बड़ी सुपरस्टार से तीसरी शादी रचा ली। आ जाओ सनम, संग संग डूब जाओ सनम। क्यों इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर की पर्सनल लाइफ इतनी अजीबोगरीब और कंट्रोवर्सीज से भरी रही? आज इनकी पत्नियां और बच्चे कहां और किस हाल में हैं, बताएंगे सब कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ। नमस्कार दोस्तों, प्रियंक वाजपेयी हूं मैं और आप देख रहे हैं डार्क बॉलीवुड। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1980 और 90 दशक के बॉलीवुड एक्टर और फेमस सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की। एक नक्सली से फिल्म एक्टर और फिर सुपरस्टार बने मिथुन चक्रवर्ती न केवल एक अभिनेता रहे बल्कि फिल्म मेकर, राइटर, सोशल वर्कर, बिजनेसमैन और राज्यसभा के मेंबर भी रहे और लगभग पूरे देश में ही इनके लाखों चाहने वाले इन्हें अपना आइडियल मानते हैं। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में मिथुन ने जिस तरह की हरकतें की, इन्हें जानने के बाद आप शायद ही ये कह सकेंगे कि इनकी जिंदगी से किसी को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज की ये स्टोरी देखने के बाद आप समझ पाएंगे। तुमने मेरे बस्ते के अंदर शराब की बोतलें देखी थी, लेकिन मेरे अंदर की मजबूरी तुमने नहीं देखी थी। तुमने मेरा बस्ता उठाकर फेंक दिया, लेकिन बस्ते से बोतल निकालकर उसमें किताबें नहीं रखी थी। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स, फिल्मी मैगजीन्स और कुछ फेमस राइटर्स की बुक्स के मुताबिक मिथुन का नाम अपने दौर की कई बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। कुछ देर पहले कुछ भी न था, कुछ देर में ही गजब हो गया। इनमें भोली भाली सी दिखने वाली एक्ट्रेस तारिका के साथ भी मिथुन कुछ समय तक रिश्ते में रहे और फिर ये रिश्ता टूट गया। साथ ही 1980 के दौर की फेमस एक्ट्रेस रंजीता के साथ भी मिथुन का नाम जुड़ा,
पर यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। तू ही वो हंसी है जिसकी तस्वीर। इसके अलावा अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम भी मिथुन की प्रेमिकाओं की लिस्ट में शामिल रहा और इन दोनों ने प्यार झुकता नहीं जैसी हिट फिल्में भी साथ में दी। अरे वो दिन याद करो तुम मुझ पे मरती हो तुम नहीं ये। लेकिन साल 1979 में मिथुन की जिंदगी में आई एक खूबसूरत हसीना हेलेना ल्यूक, जो उस समय फैशन की दुनिया का जाना माना चेहरा थी। हालांकि हेलेना ने बाद में कई फिल्मों में साथ काम भी किया, जिसमें साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म जुदाई उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इसके बाद हेलेना ने आओ प्यार करें, दो गुलाब और साथ साथ जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। बताते हैं कि मिथुन ने पहली मुलाकात के बाद ही हेलेना को प्रपोज कर दिया था और उनके आगे पीछे घूमने लगे थे। हेलेना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मिथुन मेरे प्यार में इस कदर पागल थे कि पूरा दिन मुझे शादी के लिए मनाने में लगे रहते थे। वो रोज मुझसे मिलने आते थे और आखिरकार मैं उनसे शादी करने के लिए राजी हो गई। साल 1979 में हेलेना मान गई और मिथुन चक्रवर्ती ने उनसे शादी कर ली। उस वक्त हेलेना महज 21 साल की थीं, जबकि मिथुन 29 साल के थे। लेकिन इस शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही बीते थे कि मिथुन की आशिक मिजाजी की भनक हेलेना को लग गई और उन्हें पता चला कि इनसे तो मिथुन ने शादी बस किसी को जलाने के लिए की थी, और वो महिला थी योगिता बाली। दरअसल पिछले कुछ समय से मिथुन और योगिता फिल्म ख्वाब की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों करीब आ गए और मिथुन ने योगिता बाली से कहा कि वो अपने पति किशोर कुमार से तलाक ले लें। योगिता ने मिथुन के प्यार में किशोर कुमार से डाइवोर्स ले लिया और 2 साल में ही उनसे अपनी शादी तोड़ दी। इससे किशोर कुमार बेहद नाराज हो गए और मिथुन की फिल्मों में कभी गाना न गाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि तब इस खबर को अखबारों में खूब मिर्च मसाला लगाकर उछाला गया कि किशोर कुमार की पत्नी को मिथुन उड़ा कर ले गए। प्रियतमा मैं तेरा रहूंगा सदा, ये वादा रहा। लेकिन 1978 में किशोर कुमार को तलाक देने के बाद योगिता की मां मिथुन से बेटी की शादी के लिए नानुकुर करने लगी, क्योंकि तब मिथुन कोई स्टार नहीं बने थे। हालांकि योगिता ने अभी शादी के लिए हाँ या ना नहीं किया था। इस पर मिथुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और बार बार योगिता को मनाने के बाद अब इन्हें जलाने की सोची और हेलेना से झूठे प्यार का इजहार कर साल 1989 में उनसे अचानक शादी रचा ली। लेकिन जब ये बात योगिता को पता चली, जब वो मिथुन से मिली और इनसे शादी के लिए कहने लगी, दोनों के बीच कुछ दिन मान मनौवल और ड्रामेबाजी चलती रही। जब तक मेरी बात खत्म नहीं हो जाए तुम यहीं रहोगे। कैसी बातें कर रही हो? मुझे बोलने दो प्रताप, ये कभी नहीं हो सकता कि तुम प्यार मुझसे करो और शादी इंद्राणी से। और हेलेना से शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही मिथुन ने एक झटके में उन्हें तलाक के लिए कह दिया। हेलेना को इससे बड़ा झटका लगा, लेकिन अब तक वो जान गई थी कि माजरा आखिर क्या था। उन्होंने बिना किसी तमाशे के मिथुन को डाइवोर्स देने का फैसला ले लिया और वो उनसे अलग हो गईं। हेलेना ल्यूक के बाद में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने ही मिथुन चक्रवर्ती से तलाक मांगा था। वे आज भले ही स्टार बन गए हों, लेकिन इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। अगर वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हुए तब भी उनके पास लौट कर नहीं जाने वाली। मैंने उनसे एलिमनी भी कभी नहीं मांगी। यह मेरे लिए एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि मिथुन मेरे बारे में बात करना बंद कर देंगे। मिथुन जिस तरह से अपनी महिलाओं को पब्लिसिटी प्रॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से वह उनके साथ पेश आते हैं, मुझे उससे नफरत है। हेलेना से अलग होने के तुरंत बाद साल 1979 में ही मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता बाली से दूसरी शादी रचा ली। यानी एक ही साल में मिथुन ने बैक टू बैक 2 शादियां कर ली। खैर, इस शादी से योगिता बाली और मिथुन के 2 बच्चे हुए और योगिता ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने बच्चों को पालने में बिजी हो गईं। लेकिन ये रिश्ता भी अगले 5 साल ही शांति से चल सका और फिर इन दोनों की गृहस्थी में नए किरदार की एंट्री हो गई, क्योंकि प्लेबॉय छवि वाले मिथुन यहीं नहीं रुकने वाले थे। ये शख्स थी उस जमाने की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी। तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार, तू भी बेकरार। दोस्तों, बताते हैं कि जब श्रीदेवी अपने करियर के पीक पर थी तो ऐसे कई एक्टर्स, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर और बिजनेसमैन थे जो उनसे शादी करना चाहते थे।
लेकिन श्रीदेवी के मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि उस दौर के एक्टर्स एक्ट्रेसेस की तरह उनकी बेटी का नाम भी किसी शादीशुदा शख्स के साथ जुड़े। इसलिए उन्होंने श्रीदेवी की शादी उस दौर के जाने माने टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज के साथ तय कर दी। श्रीदेवी को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था और वो अमृतराज को डेट करने लगी। पता चला कि जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। इस दौरान साल 1984 में श्रीदेवी एक फिल्म कर रही थी जाग उठा इंसान, जिसमें उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे। दोनों साथ काम करने के दौरान करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। मिथुन पहले से शादीशुदा थे, ये बात श्रीदेवी को पता थी और श्रीदेवी की सगाई हो चुकी है, ये बात मिथुन को भी पता थी। पर फिर भी ये दोनों सुपरस्टार अपने अपने पार्टनर्स को चीट करते रहे। तेरे मेरे बीच में कौन आएगा तो जगह नहीं पाएगा। ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि दोनों कई बार घर वालों से आउटडोर शूट का बहाना बनाकर बाहर भी घूमने जाने लगे और हफ्ते हफ्ते गायब रहने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि मिथुन ने ही श्रीदेवी की सगाई टेनिस प्लेयर अमृतराज से तुड़वा दी थी। इस बारे में जब योगिता बाली ने अपने पति मिथुन से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इसे महज एक अफवाह बता दिया। वहीं काफी बाद में श्रीदेवी ने भी इस बात को अफवाह बताया था और कहा था कि विजय अमृतराज से उनकी कभी सगाई ही नहीं हुई थी, लेकिन तब कई बड़े फिल्मी पत्र पत्रिकाओं ने ऐसा दावा किया था। तेरा मुझे हाथ चाहिए, तेरा मुझे साथ चाहिए, साथ दिन रात चाहिए। खैर, इधर मिथुन और श्रीदेवी का चोरी छिपे अफेयर चलता रहा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल की डेटिंग के बाद श्रीदेवी और मिथुन ने साल 1985 में गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी भी कर ली थी। बताते हैं कि तब मिथुन श्रीदेवी पर इस कदर फिदा थे कि उन्होंने शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होते हुए भी सब कुछ भुला दिया था। इस दौरान इन दोनों ने साल 1987 में फिल्म वतन के रखवाले और साल 1988 में फिल्म वक्त की आवाज में साथ काम किया। तेरा दीदार चाहिए, तेरा मुझे प्यार चाहिए, अनेकों बार चाहिए, नहीं तो मैं। लेकिन जब सबूतों के साथ इन दोनों की शादी की खबर योगिता बाली तक पहुंची तो जैसे उनके होश ही उड़ गए। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली है, योगिता ने जिस तरह किशोर कुमार की पत्नी होते हुए भी मिथुन के लिए किशोर कुमार को छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह इन्हें भी इनके दूसरे पति ने डिच कर दिया और किसी और के साथ अपना घर बसा लिया था। पकड़ी हूँ तो जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे उस पार्टी में आऊंगी और सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। हद से आगे मत बढ़ो माँ। नहीं तो क्या करोगे? मार डालोगे मुझे, मार डालो। लेकिन योगिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ढेर सारी दवाइयां खा ली। ये खबर जब मिथुन तक पहुंची तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताते हैं कि ये बेहद हानिकारक दवाइयां थीं, जिससे योगिता की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मिथुन आनन फानन में घर पहुंचे तो अपने रोते हुए बच्चों की हालत देखकर घबरा गए और यही वो पल था जब इनके सिर से श्रीदेवी के इश्क का भूत पूरी तरह से उतर चुका था। यहाँ तो रिश्ते और जिंदगी दोनों ही खत्म होने की कगार पर थे। इसलिए अलग अलग हसीनाओं के प्यार में डूबे मिथुन इस बार काफी ज्यादा डर गए और अपनी तीसरी शादी से पीछे हटने का फैसला कर लिया। योगिता बाली की जान तो बच गई, वो घर भी आई, लेकिन मिथुन और उनके बीच के भरोसे का रिश्ता अब टूट चुका था। योगिता शादी के बाद पिछले 5 साल से अपने करियर को छोड़ चुकी थी और एक माँ और हाउसवाइफ की जिंदगी जी रही थी। शायद इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की खातिर मिथुन को माफ भी कर दिया, लेकिन इनका रिश्ता फिर कभी पहले जैसे सामान्य नहीं हो सका। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि इस घटना के बाद ही योगिता बाली ने मिथुन के तीसरे बच्चे नमाशी को जन्म दिया था, लेकिन इसके पीछे प्यार था या पति को बांधने की एक और कोशिश, ये समझना मुश्किल है। खैर, इस घटना के बाद मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ लिया। इन दोनों का कभी डाइवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन जो शादी लीगल ही नहीं थी उसके लिए तलाक क्या लेना। हालांकि एक वेबसाइट से इनकी शादी का एक सर्टिफिकेट भी सार्वजनिक किया गया था, लेकिन उसे बाद में दबा दिया गया था, जो आज पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। लेकिन इस पूरे हंगामे से इन सभी की काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी। हालांकि मिथुन और श्रीदेवी की जो फिल्में साइन हो चुकी थी और उनकी शूटिंग चल रही थी, वो इन दोनों को साथ में करनी पड़ी और दोनों ने ही अपनी ईगो को साइड में रखते हुए प्रोफेशनल रवैया अपनाया और इन सभी फिल्मों को पूरा किया। बैड गर्ल, गुड गर्ल, माशुका, जहरीली नागन, कितने रूप हैं तुम्हारे। मुझसे दोस्ती करोगे तो जान जाओगे।
इनमें साल 1989 में आई फिल्म गुरु भी एक रही, जो मिथुन और श्रीदेवी के ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई। बताते हैं कि इस फिल्म में इन दोनों के कई इंटीमेट सीन भी थे, जिसमें इन्होंने तब शूट किया था जब एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। लेकिन ये फिल्म इनके अलग होने के बाद रिलीज होने वाली थी, तो श्रीदेवी ने इस फिल्म के डायरेक्टर उमेश मेहरा पर उन सीन्स को हटाने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये बात मिथुन चक्रवर्ती को पता लगी तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि श्रीदेवी को बताकर ही सारे सीन शूट हुए थे, तो अब ये किसी कीमत पर हटाए नहीं जाएंगे। डायरेक्टर ने फिल्म वैसे ही रिलीज कर दी और श्रीदेवी का पॉइंट कमजोर होने की वजह से वो कोर्ट नहीं जा सकी, और इस तरह सीन नहीं हटने देने पर इन दोनों स्टार्स के बीच की राइवलरी और ज्यादा बढ़ गई। यू डर्टी रास्कल, अगर तुम्हें हिम्मत है तो बिजनेस में मेरे साथ मुकाबला करके दिखाओ। भंडारी के जरिए तुमने ये जो घटिया हरकत की है, ये सिर्फ कोई नामर्दी कर सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू लीव। खैर, फिलहाल की बात करें तो मिथुन की पहली पत्नी हेलेना अब अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहती हैं और डेल्टा एयरलाइंस में काम करती हैं। इनकी दूसरी पत्नी योगिता साथ में रहती हैं। महाअक्षय उर्फ मिमोह चक्रवर्ती योगिता और मिथुन के बड़े बेटे हैं, जिन्होंने फिल्मों में एंट्री तो की लेकिन पिता की तरह कमाल नहीं दिखा पाए। इसके अलावा इनकी बेटी दिशानी और 2 बेटे उष्मय और नमाशी भी हैं। बताया जाता है कि मिथुन और योगिता में अब भी आपस में नहीं बनती है, लेकिन बच्चों की खातिर दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। श्रीदेवी ने 1996 में बोनी कपूर से शादी कर ली थी और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो वहीं मिथुन चक्रवर्ती टीवी पर कई डांसिंग रियलिटी शोज में बतौर जज या स्पेशल गेस्ट और इक्का दुक्का फिल्मों में भी नजर आते रहते हैं। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषा में भी दर्जनों फिल्मों में काम किया है। इनकी जिंदगी पर अब तक 5 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि ऐसी बड़ी शख्सियतें अपने काम और अपनी जिंदगी से दूसरों को सही दिशा दें, ना कि गलत मिसाल पेश करें, क्योंकि इसका असर लाखों लोगों की जिंदगियों पर होता है, खासकर वो फैंस जो इनकी जिंदगी के हर पहलू को फॉलो करते हैं और इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड, और आप मिथुन चक्रवर्ती की पर्सनल लाइफ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं डार्क बॉलीवुड। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। जल्द मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।